बच्चे पैदा हुए हैं भाई, सौतन है काम, ड्रामों तक चल रही है अभी तक वो सौतन, अब चली जाए अपने किसी और काम पे। हाँ। जब देखो सौतन ने वक्त पाया होता है ना, हर दौर में रही ना असल में। तो ये कसूर तो वैसे प्रीतम का ही है ना। ये प्रीतम क्यों इतना हरजाई होता है? औरतें भी होती हैं हरजाई, ये सिर्फ एक तोहमत ही है। हाँ, बिकॉज आदमी औरत बराबर है, एक जैसे हैं। हाँ। ये कहना कि जी औरत ऐसा नहीं कर सकती और वैसा नहीं कर सकती, वो भी कर सकती, क्योंकि वो इंसान है ना, तो इंसान की जिबिलियतें तो वही होती हैं। तो वो चूंकि हमने बना दिया है कि क्योंकि उसके पास पावर होती है, मेल के पास एक, तो वो समझते हैं कि घर से जा सकता है कहीं तो किसी के पास भी जा सकता है। तो औरत के पास पावर कम होती है, वो घर में रहती है, लेकिन अगर चाहे तो वो भी हरजाई हो सकती है। तुसी प्रीतम नु डरा रहे हो? हम ऐਵੇਂ मर्दों बेचारों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, बल्कि मुझे तो कई बड़ा तरस आता है मर्दों पे। सारी उम्र वो कमाते हैं, वो ढोते हैं, वो खोतों की तरह काम करते हैं और वो बच्चों को पालते हैं, ये वो, तो लेकिन उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता। टिश्यू लेके आओ। नहीं, सही बात है, औरत भी करती है, मैं ये नहीं कह रही, वो तो करती ही करती है, लेकिन ये कि मर्द सही कह रही है, बहुत दुरुस्त कह रही हैं आप, बहुत जिम्मेदारी उठाता है। और नीलम, हमने हमेशा ये कह के कि भाई ये मजबूत आसाब का है और ये मर्द है और इसको तो बल्कि वो नहीं है मजबूत आसाब का, सच बात तो ये है। उसको तो औरत की बहुत जरूरत है। वो तो घर आते बेचारा अगर चाय की प्याली या जराब ना मिले घूमी हुई तो वो तो पागल हो जाए। ये देखिए, और यही कमाल है कि ये अदब का, लोगों को अदब पढ़ना चाहिए, लोगों को अफसाने, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने चाहिए कि इंसानी नफ्सियात की जो बारीक तहें हैं उसको सिर्फ यानी कि अफसाना सतही तौर पे नहीं देखना चाहिए, अदीब ही बयान कर सकता है। क्योंकि जो रिलेशनशिप्स है ना मैन वुमन के, इसकी बड़ी इंट्रिकेसीज, इनकी बड़ी बारीकियां, बहुत बड़ी होती हैं, और इनसे ही आपके जो रेशमी धागे ही जुड़ते भी हैं। तो अगर आपने डीपली सोचा भी नहीं है कि कनेक्शन कैसे कैसे किसी से हो जाता है और नहीं भी होता, तो आप जितनी मर्जी शादियां कर लो, 10 कर लो, अभी कई लोग तो 4 कर रहे हैं, तो कनेक्ट तो नहीं होते वो लोग। तो इसकी जगह को आप एक ही रिलेशनशिप अच्छा है, अगर शादी है या नहीं है जो भी है, तो वो आपको सूद कर रहा है, आपको सुकून दे रहा है, तो वो ही काफी है। और रेशमी धागा मजबूत ऐसा कि चले तो 70-80 साल चले और न चले तो 70 मिनट में झटके में टूट जाए, अजीब झटके में टूट जाए। ये धागा कैसे मजबूत होता है और कैसे कमजोर होता है? देखें, सच बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा। उसमें माँ बाप भी आते हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें मियाँ बीवी भी आते हैं, वो फेजेस ऑफ लाइफ में से, चेंजेस में से गुजरता है। ठीक है। तो उसमें से जैसी दौर में से आप गुजर रहे हैं, तो वो एक, जिस तरह हम रेल के सफर में हैं, पटरियां बदल रही हैं, चल रही हैं, रेल तो चलती चली जा रही है ना, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि जो शुरू में जैसा रिश्ता था ये वैसा ही रहेगा। लेकिन आप क्या समझती हैं, एक जैसा नहीं रहेगा का मतलब ये कि ऊपर भी जा सकता है या सिर्फ नीचे ही आता है कोई भी रिश्ता? ऊपर तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन हमवारी से चलता रहे तो बहुत है। लेकिन नीलम, लोगों की मोहब्बतें बढ़ती भी तो हैं जब क्या होती है? अच्छा, मोहब्बत कुछ नहीं होती? मतलब मोहब्बत तो बड़ी वक्ती चीज है, वक्ती चीज है, टाइम लिमिटेड चीज है, वो तो होती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती। देरपा क्या है नीलम रिश्ते में? देरपा इत्मीनाद और दोस्ती। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है दोस्ती। अगर मर्द औरत की या मियाँ बीवी की दोस्ती हो जाए ना, फिर तो कुछ भी ना हो, आप इंजॉय करते रहें। तो इंजॉय करना जरूरी है आपस में रिश्ते को। तो दोस्ती से जो जज्बात पैदा होते हैं, आप उन्हें मोहब्बत नहीं समझती? पॉजिटिव चीज़ है वो, मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है। इट मेक्स यू फील गुड। आप कोई आपको चाह रहा है, आप किसी को चाह रहे हैं, आपकी एक मेंटल एनर्जी के लिए अच्छी बूस्ट होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके जो हाइज हैं वो वहीं पे रहें, वो लोज पे भी आ जाते हैं। ये डिग्रीज हैं, जैसे ऊपर नीचे। लेकिन अगर आपके अंदर एक एतमाद है और आप एक दूसरे को अंदर से थोड़ा सा समझते हैं, जगह भी देते हैं, स्पेस देना बड़ा ज़रूरी है। कितनी स्पेस? वो स्पेस नहीं देते क्योंकि वो समझते हैं अगर हमने स्पेस दी तो ये हमारी स्पेस से निकल जाएगा ये। हाँ, दोनों। बांध के रखने का तसव्वुर क्यों है? कंट्रोल। हाँ। तो बहरहाल थोड़ा सा कंट्रोल ढीला कर देना चाहिए कभी-कभी। सांस नहीं आता ना, तो फिर लोग ना खिड़कियां खोल के इधर उधर सांस लेने लग जाते हैं। सांस आने दो, चिक हटा दो थोड़ी सी। अस्मा वाले शो की तरह ना ये वायरल होने जा रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला भी। इससे वो बड़े प्राउड है। मैंने कहा तो आपको ना जरा हया नहीं है, आप बड़े खुश होते हैं। तो वो बड़े तेज हैं। कितनी बार आपको महसूस हुआ कि वो गए और फिर लौट आए जिंदगी? हर बारी। आप जरा कुछ मट्ठे से बैठ गए मतलब, लेकिन माशाल्लाह हर दफा जाना आना हमारा काम था। अच्छा? कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एक बीवी रखी हुई है। नो। ऐसा ही नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी इंसान को सख्त होना चाहिए।
जो सच बोलेगा वो फिर, अब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे उस उम्र में, मैं तो नहीं बोलूंगी। बेटा मैं तो पहले बड़ी बदनाम हूँ सच बोलने में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अब ये बच्चा बेचारा घबराए ना जाए मेरी बात। नहीं, बेटा बहुत सीख के जाओगे आज तुम। बस कुछ सुनाइए। दाने जारे गा मारे ने जारे दादा दाने पा ममा पदा दादा नी रे दरे गा मारे जाने दा पा ममा गा ममा गा मारे जा तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू गता ही गता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्श बरी या रहमत आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारा सेगमेंट है नीलम साहबा और बख्श साहब, मेरा कुछ सामान। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो आपकी बड़ी मारूफ नज़्म है पे जो गीत बना गोंड ने, वो बुशरा और अस्मा साहबा से तो सारी दुनिया ने सुना। मैंने कहा ज़रा कलाम शायर व ज़ुबान शायर भी हो हाँ जाए जी, वो गवंड ने सोहणीए गवंड ने गल सुन कन ला के गल सुन गल की ये दसनी बोल कुछ हसनी क्यों कल पानी है गवंड ने जनानी कंध साडी रल दिए अग चुल्ले बल दिए अज की पका लइए साग चढ़ा लइए वाह। कंध पार सोचनिया कैसा तेरा कार है मैं भी यह सोचनिया तेरा कैसा कार है इको जय वेड़े ने ते इको ही आसमान ने लगदा है इंज साडा एहो ही जहान है टीवी वाले कहंदे ने कि तू मेरी जेरी है है मैं भी सुनिया है कि तू बड़ी जेरी है टीवी वाले कहंदे ने तेरे कोल एटम है मैं भी एहो सुनिया है तेरे कोल एटम है आजा दोवें एटमां नूं चुल्हे विच पाईए फट दे पटाके आ ते ठुम के चलाईए इंज इंज करके लक नू हिलाइए एटम नंबर नच के विखाइए चिड़ियां ते कां जिवें उड उड आंदे ने जद लगे दा मेरी चूरियां चुरांदे ने नी ओ किहड़े दफ्तरां चों वीजे कढांदे ने करदा है जी मेरा चिड़ी बन जावां मैं जदों मेरा जी करे तैनू जफ्फी पावां मैं सुनिया एटम फटे चिड़ी मर जाएगी कां मर जाएंगे असी भी ते बैठे बैठे थां मर जाएंगे सारे दे सारे इंसान मर जाएंगे होर कुछ नहीं चल चुन्नियां बटा लइए माई टप्पे गा के रल खुशियां मना लइए चलनी सहेलिए चिट्टिए चमेलिए फट दे पटाकियां ते ठुमके चलाइए रल गिद्दा पाइए इतनी अच्छी नज़में लिखती हैं आप, इतने आला और इतने बारीक अफसाने आपके होते हैं। तो यहाँ से या पड़ोस से कभी आप